हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है गुजरात राज्य से। तो गुजरात राज्य का विश्व प्रसिद्ध रन ऑफ कच्छ, वहां पर रन ऑफ कच्छ के बारे में आपने वहां जरूर सुना होगा। हर साल वहां पे एनुअल कच्छ फेस्टिवल भी होता है। लेकिन उस रन ऑफ कच्छ का एक और चेहरा है। वो चेहरा है सॉल्ट फार्मिंग का। सफेद रन से निकलने वाला नमक हिंदुस्तान के टोटल सॉल्ट प्रोडक्शन का 75% है। उस रन ऑफ कच्छ से, जो कि बहुत से लोगों के लिए एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, उस जगह से एक और कहानी निकलती है, जो कि एक ऐसे समुदाय की है जो गर्मी में, धूप में, नंगे पांव उस सफेद रन के नमक को चुनते हैं। और जिस नमक का हम घर पे सेवन करते हैं वो नमक वहां से बनाया जाता है। ऑलरेडी ये पूरा का पूरा प्रोसेस अभी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज हैज बीन ड्रास्टिकली हैम्परिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ सॉल्ट प्रोडक्शन एंड इट हैज गिवन राइज टू एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू द कम्युनिटी, जो ऑलरेडी सॉल्ट प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस में बहुत डिफिकल्टी से सस्टेन कर पाते हैं। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप गुजरात राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी, कोई भी एग्जाम जो गुजरात राज्य के अंदर कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज इज ड्रास्टिकली चेंजिंग द लाइव्स, चाहे हमारी हो या फ्यूचर जनरेशंस की हो। जलवायु परिवर्तन से हमारा जीवन और हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इसके जो बुरे प्रभाव है, इसका जो असर है, वो दुनिया के ऊपर नजर आना शुरू हो गया है। चाहे बात हो राइज इन टेम्परेचर्स की, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न्स की, या फॉरेस्ट फायर्स की, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये प्रभाव हैं या बुरे प्रभाव हैं जलवायु परिवर्तन के। और इस वजह से, इस जलवायु परिवर्तन की वजह से सबसे ज्यादा या वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग इफेक्ट जो है वो पड़ा है गुजरात के सॉल्ट फार्मर्स के ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि रेनफॉल अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, जिससे ये सॉल्ट फार्मिंग की पूरी प्रक्रिया बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। ये तस्वीर बयां करती है उस अनकहे दर्द को जो ये पर्टिकुलर लोग, ये समुदाय हर रोज फेस करता है, ताकि हिंदुस्तान में सॉल्ट की प्रोडक्शन हो सके। और इन्हीं लोगों के कारण हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सॉल्ट प्रोड्यूसर है। नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड पे यूएसए और थर्ड लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज इंडिया। विस्तार से इन लोगों के हार्डशिप्स को यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी दरअसल एक समुदाय की है जिसे अगड़िया समुदाय कहा जाता है। अगड़िया समुदाय एक मेहनती कम्युनिटी है जो साल के 8 महीनों तक रन ऑफ कच्छ में अपना घर बनाते हैं और यहां से निकालते हैं दुनिया का सबसे सफेद नमक, जिसका सेवन हम और आप अपने घरों में करते हैं। बहुत साल पहले ये पूरा का पूरा कच्छ का रन जो है वो समुद्र का पार्ट हुआ करता था, ये समुद्र का हिस्सा था। लेकिन उसके बाद एक भीषण भूकंप ने इस इलाके के पूरे भूगोल को बदल दिया। आज जो एक बड़ा विशाल रेगिस्तान है वो पहले सी बेड हुआ करता था। अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो जो पूरा का पूरा कच्छ का इलाका है वो ग्रेट रन और लिटल रन में विभाजित है। इट इज डिवाइडेड इनटू ग्रेट रन एंड लिटल रन। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अरेबियन सी। अरब सागर से कुछ ही दूरी पर लिटल रन मौजूद है जो आगे ग्रेट रन के साथ कनेक्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है एक समय पे समुद्र के अंदर हुआ करता था, लेकिन भूकंप के बाद इस यहां का भूगोल बदला। आज ये भूमि का एक विशाल टुकड़ा है जहां पर कोई भी बसावट, कोई हैबिटेशन यहां पर नहीं है, जो अरेबियन सी से निकला है और अरब सागर यहां से कुछ ही दूरी पर स्थित है। अब क्योंकि ये एरिया पहले सी का पार्ट होता था, जिस तरीके से समुद्र का पानी खारा है, यहां की मिट्टी में वो खारापन मौजूद है।
अगर आप लोगों ने रन ऑफ कच्छ विजिट किया है तो आपने डेफिनेटली देखा होगा, ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये असल में रन ऑफ कच्छ है। जितनी दूर तक आपकी नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ सफेद रन नजर आता है, और ये सफेद सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट क्रिस्टल्स की वजह से है। यहां से हिंदुस्तान का, जैसे मैंने आपको पहले बताया 75% नमक बनाया जाता है। ये एक सीजनल साल्ट मार्श है जो थार डेजर्ट के करीब गुजरात के अंदर मौजूद है। सीजनल सॉल्ट मार्श इसलिए है क्योंकि मॉनसून के समय पे ये पूरा का पूरा कच्छ जो है वो पानी से भरा होता है, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे ड्राई होता है। इट इज अ लैंड ऑफ अगड़ियाज, जो कि एक ट्रेडिशनल कम्युनिटी है सॉल्ट फार्मर्स की, जो पिछले कई सदियों से यहां पर नमक को कलेक्ट करने के लिए आते हैं। ये जो मानसून का समय होता है, जिस समय बारिश वारिश काफी ज्यादा होती है, रन ऑफ कच्छ जो है वो समुद्र के पानी के नीचे दब जाता है, और जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है धीरे धीरे ये पानी कम होना शुरू होता है, और जैसे ही ड्राई ये पूरा का पूरा एरिया होता है, अक्टूबर के महीने से अगड़िया कम्युनिटी जो है वो अपने अपने नेटिव जगहों से उठ करके रन ऑफ कच्छ में पहुंचते हैं, ताकि वो एक लंबा इलेबोरेटिव प्रोसेस ऑफ साल्ट मेकिंग जो है उसको शुरू कर सके। अक्टूबर से लेकर के जून तक ये लोग काम करते हैं और हिंदुस्तान का 75% नमक यहां से प्रोड्यूस करते हैं। दे हैव टू बियर द स्कॉर्चिंग सन, चिलचिलाती धूप में ये लोग हर दिन काम करते हैं। व्हेन टेम्परेचर्स कैन गो एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री तक तापमान जो है वो यहां पर चला जाता है। बहुत ही इलेबोरेटिव सा प्रोसेस है नमक को प्राप्त करने का। ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस बड़े से एरिया में अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज से, जो पारंपरिक तरीके से इनको इस इलाके की जानकारी इनके पास मौजूद है, उसके आधार पर ये एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जहां इन्हें लगता है कि नमक हो सकता है, जहां कंपैरेटिवली जहां सबसे ज्यादा मात्रा में नमक मौजूद होगा, ये उस एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर वहां पर अपने हाथों से मैनुअली करीब 40 फीट गहरे खड्डे निकाले जाएंगे। मैनुअली ये पूरा का पूरा काम किया जाता है, क्योंकि मॉनसून में ये पूरा का पूरा इलाका पानी से भरा था, लेकिन जैसे जैसे मॉनसून गुजर गया यहां पर ड्राई स्ट्रेच जो है वो बनना शुरू हो गया, और अब पानी जो है वो जमीन के अंदर मौजूद है। मैनुअली 40 फीट डीप जो गहराई में जाकर के सतह की ये ग्राउंड वाटर तक पहुंचते हैं। और ये ग्राउंड वाटर कौन सा है, क्योंकि सी वाटर है तो ये सैलाइन ग्राउंड वाटर है, यानी कि खारा पानी जमीन के 40 फीट नीचे है। अब पहला काम क्या है, जगह को आइडेंटिफाई करना और वहां पे 40 से 50 फीट गहरे खड्डे खोदना। एक बार खड्डा खोद करके आप खारे पानी तक पहुंच जाते हो, उसके बाद दूसरा काम होता है इस खारे पानी को जमीन से बाहर लाना। इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डीजल जनरेटर पंप्स। डीजल के माध्यम से, जिस तरीके से आप घरों में मोटर्स चलाते हैं, उसी तरीके से, उसी सेम टेक्नोलॉजी से 40 फीट गहरे खड्डे में से पानी को बाहर निकाला जाता है। ये पूरा का पूरा पानी जो आप देख रहे हैं ये दरअसल सॉल्ट वाटर है, खारा पानी है। इस खारे पानी को इस तरीके के चैनल्स के जरिए ये बड़े बड़े रेक्टेंगुलर सॉल्ट पैन्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा जिसको चारों तरफ से बंद किया जाता है, उसमें ये पानी कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। एक बार ये पूरा का पूरा पानी जो है, जो पंप से बाहर आया है, उसको स्क्वेयर शेप्ड सॉल्ट पैन्स में कलेक्ट कर लिया गया। अब द एंटायर वाटर इज लेफ्ट टू द नेचर। प्राकृतिक रूप से इवेपोरेशन के माध्यम से धीरे धीरे ये पानी जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा, और पीछे रह जाएंगे वाइट क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, नमक के सफेद क्रिस्टल्स, जिनको कलेक्ट करके प्रोसेस करके हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक बनाया जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली इवेपोरेशन के साथ इस तरीके के क्रिस्टल्स को कलेक्ट किया जाता है, और ये पूरा का पूरा काम मैनुअली होता है। इस सॉल्ट पैन को बनाना सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि इसको बिल्कुल सही तरीके से लेवल करना होगा, तभी पानी जो है वो सही ढंग से इवेपोरेट हो पाएगा। गेटिंग दिस पैन्स रेडी इज रियली अ टफ जॉब। किसान जो है, जो ये जो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स है, ये अपने नंगे पांव के साथ इस पूरे के पूरे पैन को तैयार करते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो मिट्टी है उस सॉल्ट पैन के नीचे की, उससे ये पानी, खारा पानी वापस जमीन में ना चला जाए। तो अपने पैरों से दबा दबा करके उसको इतना टाइट कर दिया जाता है कि उसके अंदर पानी को सीप इन करने की कैपेसिटी ना बचे। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धूप के कारण ये धीरे धीरे ये पूरा का पूरा पानी सूख जाता है, और ये सॉल्ट क्रिस्टल्स को कलेक्ट करके बेचा जाता है।
जितना सुनने में आसान लगता है, असल में ये प्रोसेस उतना ही डिफिकल्ट है। जो अगड़िया कम्युनिटी है, क्योंकि साल के 8 महीने उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नमक के क्रिस्टल्स के साथ रहता है, दे सफर लॉट ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, चर्म रोगों की दिक्कत उनको हो जाती है, स्फीयर आई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि स्कॉचिंग हीट में ये सफेद नमक के क्रिस्टल जो है वो बहुत तेज धूप को उनकी आंखों में रिफ्लेक्ट करते हैं। उनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी देखी जाती है और साथ ही साथ एबनॉर्मली थिन लेग्स, उनकी टांगे बिल्कुल पतली हो चुकी होते हैं, क्योंकि ज्यादातर समय इतने सालों तक उनकी टांगे जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के एक्सपोजर में रहती हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जब अगड़िया कम्युनिटी के किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उनको जलाने के बाद भी उनकी टांगे जो है वो पूरे तरीके से बर्न नहीं होती, और जलाने के बाद उनके हड्डियां और उनकी टांगों को लेकर के दोबारा से दफना दिया जाता है जमीन के अंदर, ताकि वो नेचुरल तरीके से डिकम्पोज हो सके। इतनी टफ वो हो चुकी होती हैं इतने सालों तक नमक के कांटेक्ट में रहने के कारण। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस अपने आप में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ऑन एन एवरेज अगड़िया कम्युनिटी में जो एक एवरेज लाइफ स्पैन है वो मैक्सिमम 60 ईयर्स तक है, क्योंकि जिस तरीके का काम इन्होंने अपने जीवन भर किया होता है, 60 वर्ष की आयु से ज्यादा इनकी लाइफ स्पैन जो है वो नहीं हो पाता है। तो इतनी ज्यादा बैक ब्रेकिंग कमर तोड़ मेहनत के बाद भी व्हाट दे अर्न इज रियली रियली लेस। 1 टन नमक को बेच करके मात्र 300 रुपए, यानी कि अगर 1000 किलो नमक ये सेल करते हैं या 1000 किलो सॉल्ट क्रिस्टल्स ये सेल करते हैं, तो इनको मात्र 300 रुपए उसमें मुनाफा होता है, जबकि ये 1000 किलो सॉल्ट क्रिस्टल्स मार्केट में 5500 रुपए के बेचे जाते हैं। तो इनके प्रोड्यूस को लेकर के एक फ्रैक्शनल अमाउंट इनको पे किया जाता है, यानी कि इतना हार्डवर्क इतनी एफर्ट करने के बाद भी दे आर मियरली गेटिंग पीनट्स। इस वजह से सिचुएशन ये है कि रन ऑफ कच्छ में करीब 1 लाख अगड़िया कम्युनिटी के लोग सॉल्ट फार्मर्स हैं, जिसमें से 60% ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इन लोगों के लिए, और इनकी प्रॉब्लम्स यहां पर खत्म नहीं होती है, जो कि हम इस आर्टिकल में बात कर रहे थे। इन सॉल्ट फार्मर्स की समस्याएं यहां एंड नहीं हो रही हैं, इनकी उल्टा समस्याएं बढ़ रही हैं, जिसके पीछे मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। सॉल्ट फार्मर्स के ऊपर क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसमें सॉल्ट फार्मिंग इजीली की जा सकती है वो 24 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से ग्रेजुअली जो ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर्स हैं वो राइज कर रहे हैं, और गर्मी के समय में ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब क्योंकि धूप में खड़े रह करके ये पूरा का पूरा काम करना है, तो ऑलमोस्ट डबल टेम्परेचर में आपको काम करना पड़ रहा है, जिससे हेल्थ इश्यूज आएंगे, डिजीनेस आएगी, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, जिस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस काम को करने में अब सक्षम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिस इज द ओनली वर्क दे नो हाउ टू डू, इसके अलावा कोई दूसरा काम वो जानते नहीं है। अल्टीमेटली देयर लाइफ इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स एक्सट्रीम पॉवर्टी। बहुत ज्यादा दयनीय हालत में वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो राइजिंग टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज के कारण एक बड़ी समस्या है। उसके अलावा चेंज इन रेनफॉल पैटर्न्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्ट बनेगा कैसे, पानी निकालना है, पानी को इवेपोरेट करना है, सूरज की गर्मी से वो पानी इवेपोरेट होगा और उसके पीछे सॉल्ट क्रिस्टल्स बचेंगे। क्योंकि रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, नाउ वी कैन नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कि कब बारिश होगी और कब नहीं होगी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस उसी समय किया जा सकता है जब बिल्कुल ड्राई स्पेल हो, जब किसी भी रेनफॉल की कोई उम्मीद ना हो। लेकिन क्या होता है, क्योंकि रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं, इस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि ये प्रोसेस को सॉल्ट फार्मर शुरू कर देते हैं और उसके बाद बारिश हो जाती है। जैसे ही बारिश होती है, ये सॉल्ट क्रिस्टल जो इवेपोरेशन के बाद बचे होते हैं वो दोबारा से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और उनकी पूरी की पूरी मेहनत पे एक्चुअल में पानी फिर जाता है। इसलिए उनको दोबारा से ये पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। तो बारिश के कारण उनको समस्या है, बढ़ते टेम्परेचर के कारण उनको समस्या है, और क्लाइमेट चेंज से डस्ट स्टॉर्म्स की बहुत ज्यादा समस्या है। आसपास के इलाकों से रेतीले तूफान आते हैं, और जैसे ही रेतीले तूफान आते हैं, सॉल्ट क्रिस्टल जो कि कलेक्ट करके रखे गए होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी जो है
वो ऐड हो जाती है, जिस वजह से सॉल्ट की क्वालिटी डिक्रीज करती है, और जब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो दे वुड बी पेड कंपैरेटिवली लेसर टू व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग। जितना उन्हें उम्मीद थी अपने काम से कि उनको इतने पैसे मिल जाएंगे, उससे कम पैसे उनको मिलते हैं। ऑन एन एवरेज करीब 25% लॉस वो बियर कर रहे हैं हर साल। उनको 25% का नुकसान हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। चाहे गर्मी के कारण वो प्रोडक्शन कम कर पा रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न्स के कारण उनके सॉल्ट क्रिस्टल डिसॉल्व हो रहे हैं, या फिर डस्ट स्टॉर्म्स के कारण उनके सॉल्ट की क्वालिटी कम हो रही है। ओवरऑल उनका, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मीगर इनकम उनकी है, उसमें से 25% का लॉस वो फेस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो कि ये कम्युनिटी फेस कर रही है। इसके विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सॉल्ट बनाने वाली कम्युनिटी अगड़िया से संबंधित ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप गुजरात स्टेट एग्जाम्स में प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq की ऐप पर आप बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं, और इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत इजीली इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।